गाइस ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। खासतौर पे इतिहास के सब्जेक्ट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 11th 12th की हमें ओल्ड पढ़नी है या फिर न्यू पढ़नी है। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो किताब सर ने बनाई है ये ओल्ड न्यू दोनों को कंपाइल्ड करके एक बेस्ट किताब निकाली है जो कि टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। हे गाइस, वेलकम टू आईएएस गुरुजी। मैं सुशील राय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आईएएस गुरुजी पे। सो आज की वीडियो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि मैं एक ऐसी किताब लेके आया हूं जो ना कि सिर्फ आईएएस पीसीएस के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि एक वनडे एग्जाम के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सो आज मैं बात करने वाला हूं महेश कुमार बलवाल सर जो हमारे आईपीएस है उनके इतिहास की बुक के बारे में, जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड किताब है जिसका नाम है संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी बेस्ड 6 to 12 के। सो गाइज इसका आज फुल रिव्यू करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं एक एक चीज बताने वाला हूं आपको, प्राइस से लेके इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई है उसके बारे में। सो आइए एक बार हम देखते हैं क्या क्या इस किताब में महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। सो गाइज सीरीज फर्स्ट, इनकी टोटल जो सीरीज है मैं उसका बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको टोटल अभी ये सीरीज दी गई है आपको, सीरीज 24 तक अभी आ गई है। आगे भी ये सीरीज चल रही है। इंग्लिश मीडियम पे काम चल रहा है। इंग्लिश मीडियम की ऑलमोस्ट बहुत सी किताबें आ चुकी है और बाकी किताबें भी अभी ऑनगोइंग है। सो ये सीरीज फर्स्ट है आपकी संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार कक्षा 6 से लेकर 12 से। सो आईएएस पीसीएस यूजीसी नेट जीआरएफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। खासकर पे पीसीएस के बच्चे ज्यादा प्रिपेयर करते हैं और वनडे एग्जाम के लिए भी अच्छी मानी जाती है। बेस्ट सेलर किताब मानी जाती है। इस किताब के अंदर आपको इसके अंदर इतिहास का संपूर्ण जानकारी दी गई है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो या मिडिवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, सारी जानकारी इसके अंदर दी गई है। विश्व इतिहास का भी पार्ट इसके अंदर लिया गया है। सो गाइज एक बार इसमें हम कॉन्सेप्ट देखते हैं और कंटेंट देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। महेश कुमार बलवाल एसएसपी पौंडीचेरी पुलिस सेवा। सबसे पहले मैं आपको कंटेंट के बारे में बता दूं। सबसे पहले आपको प्राचीन भारत के बारे में बताया गया है जिसमें पहला चैप्टर आपका दिया गया है ऐतिहासिक स्रोत। इसके अंदर आपको बताया गया है कि पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, अभिलेख, साहित्य स्रोत, विदेशी विवरण, इन सब के बारे में इसमें आपको संपूर्ण रूप से बताया गया है। सेकंड चैप्टर आपका है प्रस्तर युग आदिम मानव। तीसरा पार्ट आपका दिया गया है त्रामपाषाण कीर्षक संस्कृतियां। इसी में आपका अगला दिया गया है हड़प्पा संस्कृति के बारे में अच्छे से समझाया गया है। पांचवा चैप्टर आपका ऋग्वेद वैदिक काल, इसके बारे में बताया गया है। उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया गया है। राज्य वर्ण व्यवस्था की ओर से जो जानकारी दी गई है इसमें जैन और बौद्ध धर्म के बारे में संक्षिप्त में बताया गया है। महाजनपद और मगध साम्राज्य, इनका भी विवरण दिया गया है। ईरान और मकदुनियाई आक्रमण, इनके बारे में बताया गया है। मौर्य युग के बारे में संक्षिप्त से बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, प्रशासनिक संगठन, बिंदुसार, अशोक के अभिलेख, मौर्य शासन का महत्वपूर्ण, मौर्य प्रशासन, मुद्रा प्रणाली, वास्तुकला, अशोक स्तंभ, लोक कला, भौतिक संस्कृति, विस्तार एवं राज्य पद्धति। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी बताया गया है। मध्य एशिया के संपर्क और उनका परिणाम के बारे में बताया गया है। सातवां युग और सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ, गुप्त साम्राज्य, इनका भी बताया गया है। आगे देखते हैं हर्ष और उनका साम्राज्य, दक्कन, दक्षिणी भारत के राज्य, दर्शन का विकास, इन सभी के बारे में। तो कंप्लीट रूप से आपका एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया आपके इसके अंदर। मुझे नहीं लगता कोई सा टॉपिक आपका ऐसा इसमें रह गया होगा जिसके बारे में ना बताया गया हो। एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए सारे टॉपिक इसके अंदर आपके कवर किए गए हैं। आगे बात करते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में बात की गई है। उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों की काल, चोल साम्राज्य, संघर्ष का युग, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत, प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, भारत में सांस्कृतिक विकास, मुगल साम्राज्य सुदृढ़ीकरण, मुगल प्रशासन, मुगलों के अधीन आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, मुगल साम्राज्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियां, मराठों का उदय, विदेशी यात्रा का वृत्तांत। सो इन सब के बारे में आपको मध्यकालीन की ये सारे चैप्टर दिए गए हैं। मध्यकालीन का आपका ये चैप्टर नंबर 33 पे खत्म होता है। इसके बाद आपका आधुनिक भारत शुरू होता है जो कि चैप्टर 34 से शुरू होता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको यूरोपियन कंपनियों का आगमन दिखाया गया है। उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल राजवंशों के बारे में बताया गया है। नवीन राज्यों का उदय, बांग्ला, हैदराबाद, केरल, राजपूत, सिख, इन सभी के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद 37 चैप्टर आपका है ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना, इसके बारे में बताया गया है। फिर ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा एवं नीतियां, इनके बारे में बताया गया है। उसके बाद 39 पे आपको दिया गया है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध
इसके बारे में दिया गया है। सो एक चैप्टर आपका है 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में एक संक्षिप्त रूप से समझाया गया है। ये हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आप सभी जानते हैं। 1857 ईस्वी के बाद भारत ब्रिटिश नीतियां और प्रशासन, इनके बारे में बताया गया है। आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए उनका बताया गया है। किसानों पर भारी बोझ, नकदी फसलें, भारत के आकलन, छोटी जोतें, किसानों की आर्थिक दशा, सिंचाई की सुविधा और विकास, इन सब के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक जागृति, इनके बारे में बताया गया। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, इन सभी के बारे में बताया गया है। सो संस्कृति और आर्ट एंड कल्चर का भी थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर लिया गया है। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का भी एक महत्वपूर्णता रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका भी जिक्र किया गया है। स्वराज के लिए संघर्ष, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है जिसके अंदर आपको ये चैप्टर दिए गए हैं। महात्मा गांधी जी का एक अलग से चैप्टर बनाया गया है जिसमें महात्मा गांधी का उदय, रॉल एक्ट के बारे में बताया गया, खिलाफत आंदोलन, चोरी चौरा कांड, युद्ध के बाद ब्रिटिश नीति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सहयोग आंदोलन, मुस्लिम लीग। सो एक टाइम पीरियड के अनुसार एक बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन से हमारे आंदोलन हुए, कौन कौन से एक्ट लागू हुए, उन सभी के बारे में बताया गया है। तो अगला चैप्टर आपका इसी संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बाद अगला आपका दिया हुआ है स्वतंत्र भारत, उसके बाद विविध में आपको मिसलेनियस में कुछ चीजें बताई गई है। इसी के बाद 49 चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है और इससे आपका आधुनिक विश्व शुरू हो जाता है, जिसके अंदर की पुनः जागरण के बारे में बताया गया है, जिसमें कला एक संस्थात्मक, मुद्रण कला आविष्कार, आधुनिक विज्ञान एवं आरंभ, इन सभी के बारे में बताया गया है। इसी में आपका अगला चैप्टर है धर्म सुधार आंदोलन, इसके बारे में बताया गया है। नए देशों की खोज और व्यापार, उसका बताया गया है। 52 चैप्टर जो आपका है पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति, इसके बारे में बताया गया है। 53 चैप्टर है आपका अमेरिकी क्रांति, तो विश्व इतिहास में ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अमेरिकी क्रांति के बाद आपका है फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया गया है। प्रथम विश्व युद्ध का भी जिक्र किया गया है अच्छे से। युद्ध का विस्तार, नाकेबंदी की नीति, युद्ध का अंत, यूरोप में बाहर युद्ध का फैलाव, तत्कालीन कारण, ये सब बातें बताई गई है। रूसी क्रांति का भी जिक्र किया गया है। रूस में क्रांतिकारी आंदोलन, फरवरी क्रांति, वैश्विक प्रभाव और अक्टूबर क्रांति, इन सब का जिक्र किया गया है। दो विश्व युद्ध के बीच की दुनिया, एक ये टॉपिक भी दिया गया है जिसमें महत्वपूर्ण बातें बताई गई है आपकी। शांति संधियां, वर्षाइस की संधियां और राष्ट्रीय संघ की स्थापना, इस काल की विशेषता, इनके बारे में बताया गया है। अगला चैप्टर आपका दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान, इनके बीच क्या क्या हुआ उनका भी जिक्र किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, नस्लीय भेदभाव, सोवियत संघ, 1929 ईस्वी का घोर संकट, युद्ध, साम्यवाद और नवीन आर्थिक नीति, औद्योगिक विकास और समूहीकरण, सोवियत सामाजिक गणतंत्र, एक दलीय शासन से तानाशाही की ओर, जापान में सैनिक फांसीवाद, इसका भी विवरण दिया गया है। यूरोपीय परिदृश्य, इसका भी बताया गया है 1919 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया है। युद्ध का आरंभ कैसे हुआ, ब्रिटिश की लड़ाई, सोवियत संघ के बारे में, विश्व युद्ध में यूरोप में मित्र राष्ट्रीय विजय, इनके बारे में बताया गया है। जर्मनी का आत्मसमर्पण कैसे हुआ और जापान का आत्मसमर्पण कैसे हुआ, इनके बारे में बताया गया है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दी गई है, सबको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपका ये इसके अंदर आता है कि इतिहास का एक परिचय, चार्ट फ्लो की तरह बिल्कुल टाइम पीरियड के साथ एक बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। जैसा और किसी किताब में मैंने ऐसा नहीं देखा है किसी भी कि इतने अच्छे से चार्ट फ्लो में आपको संपूर्ण एक इतिहास को टाइम पीरियड के साथ दर्शाया गया हो, जिसके अंदर आपको चार्ट फ्लो में दिखाया गया है कि कैसे कैसे टाइम पीरियड के साथ कालों में परिवर्तन होते रहे। सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता के अंदर आपको ऋग्वेद वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन सब का संपूर्ण रूप से एक जानकारी प्राप्त दी गई है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का फ्लो चार्ट था, ये आधुनिक भारत का है, जिसमें आपको यूरोपियन कंपनी का आगमन, इसमें आपको डेट वाइज सारा बताया गया है कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच किस किस समय पे भारत में आगमन हुआ इन कंपनियों का। ये कुछ मुगल साम्राज्य के विघटन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ये सब बताया गया है। अंग्रेजों की भारत विजय के बारे में बताया गया है कि कब कौन सा युद्ध हुआ और किस टाइम पे इन युद्धों का समापन हुआ। आगे बात करते हैं दास्ता का बंधन, राष्ट्रवाद जागरण, ये आपका टोटली संपूर्ण रूप से फ्लो चार्ट दिया गया है, अच्छे से समझाया गया है। इसी फ्लो चार्ट में आगे भी आपको आधुनिक विश्व का भी बताया गया है। तो सबसे पहले आपका प्राचीन इतिहास है, जिसमें मैंने आपको पहले ही आपको कंटेंट में बता दिया था कि कौन कौन से चैप्टर दिए गए। सो एक किताब की एक खास बात यह है कि इसके अंदर आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम के थ्रू इतने अच्छे से समझाया गया है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और सारे इसके अंदर जो टॉपिक्स लिए गए हैं वो हमारे प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनको देखते हुए टॉपिक्स रहने चाहिए, उनको लिए गए हैं।
ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपाइल करके इस किताब को तैयार किया गया है। 3 कलर्स में ये आपको किताब मिलेगी, जिसमें आपको पेज क्वालिटी भी बहुत बढ़िया दी गई है। मैं आगे आपको इसका प्राइस भी बता देता हूं कि इसका प्राइस जो दिया गया है 425 इसका एमआरपी दिया गया है। आफ्टर डिस्काउंट ये आपको पड़ेगी 260 और 250 का राउंड आपकी पड़ेगी अगर आप इन ऑनलाइन स्टोर से मंगाते हैं। मैंने राय बुक शॉप से मंगाई है, तो आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। वो आपको देश के किसी भी कोने में ये किताब आपको भेज देंगे। सो आगे किताब में बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले प्राचीन भारत का इसके अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी दी हुई है। इसी में आगे चलते हैं। देखा गया है कि हमें हिस्ट्री के लिए अक्सर एक अलग से किताब लेनी पड़ती है, जो कि हिस्ट्री थ्रू मैप होता है। लेकिन ये किताब लेने के बाद आपको, मेरे को नहीं लगता जरूरत पड़ेगी कि आपको हिस्ट्री थ्रू मैप की बुक की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंदर सभी चैप्टर में एक चार्ट फ्लो दिया गया है और डायग्राम्स और ये टेबल्स के थ्रू समझाया गया है। ये आपका चैप्टर 2 है, अध्याय 2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये किताब लेने के बाद हिस्ट्री थ्रू मैप की कोई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हर चैप्टर में आपको हिस्ट्री का जो मैप है वो आपको हिस्ट्री थ्रू मैप समझाया गया है। सो आप ये देख सकते हैं, ये सेकंड चैप्टर में फर्स्ट पेज पे ही आपको ये हिस्ट्री का जो मैप दिया गया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कौन से इवेंट कहाँ पे हुए। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पूरा पाषाण काल स्थल के बारे में बताया गया है। इसमें आप देखते हैं सिंधु घाटी, झेलम, चुनाव नदी, नदियों का जो पहले जो विवरण दिया गया है, जो पहले नदी कौन कौन सी किस क्षेत्र में होती थी और क्या किस नाम से जानी जाती थी, उनका विवरण दिया गया है। आगे इसमें आपको ये चार्ट फ्लो के थ्रू समझाया गया है। सो ये जो चीजें हैं ये इस किताब को इसलिए खास बनाती है कि बच्चों को आसानी से एक किताब में जो कंटेंट दिया है वो समझ पाते हैं और सफल हो पाते हैं अपने एग्जाम में। तो गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, वहां से आप महेश कुमार बड़वाल सर की ये किताब जो कि नाम है संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार, एनसीईआरटी बेस्ड किताब है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है और न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी में आप कंफ्यूज है कि कौन सी पढ़नी है, तो ये किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी रहने वाली है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आगे इसी सीरीज में और भी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं।